अगला इंडिकेटर नंबर 3 ये बात करता है एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रिकॉशंस बाय स्टाफ वर्किंग इन डायग्नोस्टिक्स। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये भी इंडिकेटर हमारा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का है, मींस लैब एज वेल एज आपका रेडियोलॉजी इमेजिंग डिपार्टमेंट का, दोनों डिपार्टमेंट में हमें ये इंडिकेटर कैप्चर करना है। फ्रीक्वेंसी मंथली ही है और ये इंडिकेटर जो है ये परसेंटेज में करते हैं। पहला इंडिकेटर जो था वो हम टाइम में निकाल रहे थे, दूसरा इंडिकेटर हम किस में निकाल रहे हैं, रेट में निकाल रहे थे, और ये इंडिकेटर हम परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टाफ एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रिकॉशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टाफ ऑडिटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन ये डेटा आप सीटी, एक्सरे, एमआरआई, जो भी आपकी स्कोप है, अल्ट्रासाउंड, लैब, सबका अलग अलग कैप्चर करें और उसका कंबाइंड डेटा भी आप उसको कैप्चर करें। एनएबीएच में तो इतना ही इंडिकेटर है कि आपका एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रिकॉशन वर्किंग इन डायग्नोस्टिक कितने स्टाफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता करने के लिए कि कहाँ पर एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो हो रहा है ज़्यादा, कहाँ पर कम, तो इसके लिए आप उसको सेपरेटली डेटा को कैप्चर करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको पता लगेगा। अगर इमेजिंग केस की मैं बात करूं तो इमेजिंग में आप कैसे इस डेटा को कैप्चर करेंगे, तो इसका रिसोर्स क्या होगा, इसका रिसोर्स होगा आपका, आप एक चेकलिस्ट यूज करेंगे, सेफ्टी एडहेरेंस चेकलिस्ट बोलते हैं हम, सेफ्टी एडहेरेंस ऑडिट चेकलिस्ट। ये आपकी लैब की अलग बनेगी, इमेजिंग की अलग बनेगी, क्योंकि पैरामीटर अलग होंगे। लैब में हो सकता है आप हैंड हाइजीन देखें, ग्लव्स मास्क देखें, है ना। इमेजिंग में आप देखें कि टीएलडी बैच पहना कि नहीं पहना, लेड एप्रन पहना कि नहीं पहना। तो इस टाइप से आपने कुछ कुछ पैरामीटर्स बना के उसको ऑडिट करना है। ऑडिट कौन करेगा, वो स्टाफ उस डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट के बाहर का कोई पर्सन ऑडिट करे तो ही वो बायस फ्री ऑडिट होगी, नहीं तो हो सकता है बायसनेस हो कि भाई ये तुम मेरे बारे में मत बताओ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताता। तो इसलिए अगर आउटसाइडर हो उस डिपार्टमेंट से वो ऑडिट करे तो रिकमेंडेड ये है। तो आउटसाइडर को ऑडिट करना है, चेकलिस्ट के थ्रू डेटा कैप्चर करना है। अब इसमें डेटा में मान लीजिए आपके 4 पॉइंट्स हैं और 4 में से अगर स्टाफ ने टीएलडी बैच पहना, मान लीजिए लेड एप्रन नहीं पहना, लेकिन बाकी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, तो एक भी अगर मिस है तो भी उसको नॉन कंप्लायंस ही मानेंगे हम। भले ही 4 पैरामीटर्स है, तो यहां पर जो हम एनएबीएच के स्टैंडर्ड में जैसे बात कर रहे थे ना, पार्शियल कंप्लायंस, फुल कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक भी नॉन कंप्लायंस है तो उसको पूरा नॉन कंप्लायंस ही माना जाएगा। ठीक है, जैसे लैब के स्टाफ ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, अप्रन भी पहना हुआ है, लेकिन मास्क नहीं पहना हुआ। ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो लैब में काम कर रहे हैं वर्किंग एरिया में, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ तो इट मीन्स वो स्टाफ के लिए वो पूरा नॉन कंप्लायंस होगा। इस तरीके से करके इसका डेटा कैप्चर करते हैं। ठीक है, और डेटा को कैसे कैप्चर करेंगे हम, परसेंटेज में। तो अगेन जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एरिया वाइज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टाफ एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रिकॉशन इन सिटी, नंबर ऑफ स्टाफ ऑडिटेड इन सिटी, कितने स्टाफ को आपने ऑडिट किया, वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अगेन ये भी मंथली आपको कैप्चर करना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए।